राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, अर्थात दृढ़ता से संदेह रहित स्वीकार कर लेता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। यो मामजमनादिंच वेत्ति लोकमहेश्वरम्। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, फिर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वो जान ही सकता है। वो जानना या मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित हैं, वे अनादि हैं, अर्थात ये जो काल कहा जाता है जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जो त्रिलोकी है तथा इस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं। इस प्रकार जानने से अथवा श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, किंचन मात्र भी उनमें परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी होते हुए भी सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं, सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान ले, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ साथ जो क्षणभंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा नहीं देख सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं है। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान ले। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षण भंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन रह नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा मूढ़ रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी
और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असम्मूढ़ता क्या है? संसार किसी के भी साथ कभी नहीं रह सकता तथा कोई भी संसार के साथ कभी रह नहीं सकता, और परमात्मा किसी से भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकता। ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण निर्गुण साकार निराकार रूप को तत्व से जान लेता है तो उसे मेरी लीला रहस्य प्रभाव ऐश्वर्य आदि में किंचन मात्र भी संदेह नहीं रहता। परिशिष्ट भाव 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि जो मुझे नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहां अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मुझे जानता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहां वेत्ति का अर्थ दृढ़ता पूर्वक संदेह रहित स्वीकार कर लेना है, क्योंकि भगवान को इंद्रियां मन बुद्धि से जान नहीं सकते। 10वें अध्याय का 2 श्लोक। अतः भगवान जानने का विषय नहीं, प्रत्युत मानने और अनुभव करने के विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं? अनुभव करने का तात्पर्य अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में हम अभिन्न ही हैं। इसी तरह संसार से अलग होकर के ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही हैं। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है। अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अज अनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूढ़ता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं, अज अनादि पहले से है। सर्व पापी प्रमुच्यते का तात्पर्य है कि गुणों के संग से रहित होना। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। आगे 4 से 6 श्लोक तक असम्मूढ़ता का ही विवेचन हुआ है, जिसमें भगवान ने अपने को सबका आदि बताया है। भगवान स्वयं अनादि है और भावों के तथा महर्षियों के आदि हैं।